किसान साथियों, राम राम। स्वागत आपका एफसाइटी किसान ग्रोथ मीट में। आपको पता है कि अब नए नए जो फसलें हैं उनका आगमन हो रहा है। जैसे मैं धान की बात करूं, धान का समय आ चुका है, धान की पनीरी का समय आ चुका है। लोग अब पनीरी तैयार कर रहे हैं, पनीरी का बीज को लेके आएंगे। सबसे पहले तो बीज लाएंगे, बीज को भिगोना है। बीज को भिगोने के बाद उसको फिर उसको बोना है। जब वो अंकुरित हो जाएगा, हल्का हल्का जो कहते हैं 3 दिन के अंदर वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। फिर उसको इस तरह से उसको फिर बो देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें बीज के लिए सबसे पहले क्या क्या खास बात याद रखनी है। पिछले साल आपने देखा है, पिछले साल जो बीज हैं बहुत सारे किसानों के ना धान छोटी बड़ी हो गई थी, पौधा छोटा रह गया था, कोई बड़ा हो गया था, मतलब बीमारी आ गई थी जिसको फिजी वायरस बोलते हैं। वो आ चुका था। उसका एक रीज़न माना गया था कि जो गर्मी थी उस वजह से आया, या कोई एक पर्टिकुलर बीज थे उनमें आया था। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जो बीज आपने अगर वो पिछले बार वो बीज लगाया तो उसको ना लगा के आप दूसरे बीज का चयन करें, मतलब खेत को अदल बदल कर दें। जैसे इस खेत में आपने कोई एक बीज लगाया, अगले खेत में आप दूसरा बीज भी लगा सकते हैं। उसके उस बीज को बराबर एक ही बीज को एक ही खेत में ना लगाएं, अपने बीज को प्रॉपर से चेंज कर दें। जिस कंपनी पे आपको विश्वास है उसका आप बीज बो सकते हैं। हमने वही बीज को बोया है, सुमो टुम्मो जो बीज है, एक GX 205 है, उसको हमने बोया है। इनमें हमने ये पौधा हमने तैयार कर रहे हैं। अभी 2 दिन हुए इसको बोए को तैयार किया है। बीज का चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो धान है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में धान को पैदा किया जाता है। धान बहुत बड़ी मात्रा में होती है। उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले तो खेत को अच्छे से तैयार करना है। खेत की बुआई अच्छे से करें ताकि जो खेत की फंगस है वो खेत की फंगस हट जाए। उसके बाद आप कंप्यूटर करे से अपने खेत को कंप्यूटर करा जरूर लगवाएं, ताकि जब पानी को आप चलाएं पूरा खेत एक सारा हो जाए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसमें खेत की फंगस हट जाएगी। फिर जब वो लू चलाएगी, तो लू भी नहीं चल रही, जब वो लू चल जाएगी तो खेत की सारी फंगस हट जाएगी। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, अभी जैसे आपकी पौध तैयार हो जाती है, फिर हमारे जिम्मेदार क्या करते हैं कि हम उसको उखाड़ के दूसरे खेत में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं अपनी टीम के द्वारा या लेबर के द्वारा। तो इस समय हमें खास याद रखना है कि हमें जड़ों में एंटी फंगिसाइड की कोई भी आप जो दवाई को आप लगा सकते हैं उसको ज़रूर लगाएं, ताकि जो कहते हैं पौधा बोना रह गया था वो पौधा बोना ना रहे। और कोशिश करें कि 10 जून के बाद आप अपने धान की रोपाई करें। धान के बीज को जो बीज पौध तैयार हो जाए 10 जून के बाद लगाएं, जिससे कि क्या है, मौसम आ जाएगा, धान का प्रॉपर मौसम आ जाएगा। मौसम में आने से ही आप धान में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, एक और बात याद रखनी है आपने। धान में हमने बहुत सारे खाद हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र डालते हैं, यूरिया, DAP, SSP है ना, NPK 19-19, बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। तो आप उन फर्टिलाइज़र को कम करें। अपने खेत में देसी खाद का जरूर प्रयोग करें। देसी खाद अगर आप 2 से 3 साल में अगर एक बार डाल देते हो तो आपके खेत के जो पोषक तत्व है बड़ी अच्छी मात्रा में फसलों को बड़ी स्पीड से ग्रो कराते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डालना है, जिससे आपका जो DAP है या फिर NPK है या फिर आपका यूरिया है वो कम हो जाएगा। आपको एक प्रोडक्ट लेना है, ये है एफसाइटी, जो MVA कंपनी का प्रोडक्ट है। आपको इसको अपने DAP अपना जो NPK है 19-19, उसको आपको 30% लेस कर सकते हैं। आपको लगभग जहाँ पे आप एक बैग 50 किलो डाल रहे हैं, वहाँ पे आप 30 से 35 किलो एफसाइटी को प्रति एकड़ के हिसाब से 100 ml प्रति एफसाइटी मिलानी है आपने, और उस खेत में बिखेर देना है 30 से 35 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से। आप देखेंगे कि जो आपका मिट्टी की pH वैल्यू, क्या कहते हैं, मिट्टी के पोर्स हैं जो हमारे पानी नहीं ले पाते, जब एफसाइटी डलती है तो मिट्टी के पोर्स खोल देती है वो। और एफसाइटी की जब आपका DAP डालेगा तो जो 1 एकड़ में एक जिम्मेदार ने मान लो पूरा कट्टा डाला है तो आपने 35 किलो ही डाला, वो उससे बेहतर आपकी फसल आपको दिखाई देगी। ऐसे आपको यूरिया करना है। यूरिया भी मात्रा आपने 2 कोशिश करें, यूरिया आप 3 यूरिया दें, उसको आपको देना सिर्फ 30 किलो के हिसाब से यूरिया देना अपने खेत में, एफसाइटी के साथ में मिला के। लगभग 300 ml की एफसाइटी आपने प्रति एकड़ धान के अंदर देनी है पूरे खेत में, समय के अंतराल के बाद। इससे क्या होगा, जो आपकी फसल है, जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। जड़ें ग्रो करने से फुटाव अच्छा होगा और जड़ें लास्ट में आपकी धान नीचे नहीं गिरेगी। एक और बात, हमारे जिम्मेदार क्या, जब यूरिया गिरते हैं, आपको पता ही है यूरिया क्या होता है, जैसे हवा के संपर्क में जाता है वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। परंतु अगर हमने एफसाइटी उसके साथ मिला दी, एफसाइटी की डोज हमने उसमें डाल दी, हवा की जो नाइट्रोजन की ब्लास्टिंग को 95% तक एफसाइटी ख़त्म कर देता है, जिससे बड़ी जल्दी से जो मिट्टी में जो यूरिया डाला हमने, बड़ी स्पीड से वो लंबे समय तक आपके खेत में काम करेगी। उससे जो क्या कहते हैं, एक जिम्मेदार डाल रहा है, मान लो 15 दिन में 2 कट्टे, और एक जिम्मेदार ने 15 दिन में सिर्फ 50 किलो ही डाला है,
आपकी फसल बहुत अच्छी खड़ी होगी, जड़ें अच्छी ग्रो करेंगी, अच्छी आपका धान की जो कहते हैं उसमें थोथ आ जाती है, धान में थोथ नहीं रहेगी, दाने भरपूर मोटे रहेंगे, दान कोई भी थोथ नहीं। और अगर मैं बात करूं इसका जो टेस्टिंग मेनू जो भारतीय कंपनियां हैं अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से अलग अलग लगभग 11 अनुसंधान केंद्रों से ये प्रमाणित है। और धान के ऊपर इसका जो कोयम्बतूर के अंदर है तमिलनाडु में, वहाँ पे इसका प्रमाण हुआ है। लगभग आप 40% की ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप FC80 को एज ए गाइडलाइन के द्वारा एमवे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू इसको आप प्राप्त करते हैं। दुकान से ना लेकर, दुकान में डुप्लीकेट मिल जाती है, दुकान से ना लें, डिस्ट्रीब्यूटर से लें। हम आपको इसको तरीका बताएगा कैसे प्रयोग करनी है, कितनी डोज डलेगी, कितना खाद कम होगा आपका, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको। मिट्टी जैसी ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी के पोर्स होते हैं, मिट्टी के पोर्स को ये खोल देती है। जब FC80 हम मिलाते हैं, मिट्टी के जो पोर्स उनको खोल देगी, उसमें आपका DAP यूरिया जो आप फर्टिलाइज़र और दे रहे हैं उनसे बहुत स्पीड से काम करेगी। किसान साथियों, और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, उनमें भी आप FC80 को डालिए। सोयाबीन में भी बहुत अच्छे परिणाम हैं FC80 के, अगर आप FC80 को डालते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और एमवे कंपनी के द्वारा FC80 पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर आया है। अगर आप 1 लीटर FC80 को परचेज करते हैं तो आपको 330 ml FC80 साथ में मिलेगी। ये ऑफर आपको 28 साल एमवे को इंडिया में हो गए, उस पर कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर दे रखा है। इस ऑफर के साथ आप FC80 को अपने खेत में प्रयोग करें। अगर मैं बात करूं, ये ऑफर वाली FC80 ये हमारी खुद की है, इसको मैंने पहले ही परचेज कर लिया था। मेरे जिम्मेदारों ने, बहुत सारे जिम्मेदार को हमने ऑर्डर भेज दिए हैं, बहुत सारे और भी ऑर्डर लगवा रहे हैं। आप भी इस ऑर्डर का ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आपको कम समय में और भी कम पैसे में आपको FC80 मिलेगी। ये FC80 आपको मैं बताऊं, आपको लगभग आपको 450 रुपये की FC80 प्रति 1 एकड़ की फ्री मिल रही है 1 लीटर पे। इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं और अपनी फसलों में, सभी सब्जियों में FC80 को डालें, यूरिया को कम रखें, DAP को कम रखें, ताकि आपके बच्चों की सेहत स्वस्थ रहे, आप अच्छा भोजन खा पाएंगे। क्योंकि FC80 कोई केमिकल नहीं है, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। ये एडजुवेंट है, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, बहुउद्देशीय गुणवर्धक छिड़काव, जिसको आप हर एक फसल में कीटनाशक के साथ, फफूंदी नाशक के साथ, DAP यूरिया के साथ आप मिला के डाल सकते हैं।